नमस्कार, मैं मनदीप मोहत आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन पार्ट 7 की। तो पार्ट 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे हमारी दो बुक्स दिखाई हुई है, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इन दोनों बुक्स में आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया मिलेंगे। हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे कंपाइल किए हैं, तो इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी और न्यूमेरिकल आप इन बुक से रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 7। पार्ट 6 में हमने फ्रिक्शन जो है वो स्टार्ट किया था और 6 जो पार्ट था उसमें हमने फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन लेके देखा था कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अब पार्ट 7 में भी हम उसी तरीके के क्वेश्चन लेते हैं, किस तरीके से हमको कैलकुलेशन करनी है फ्रिक्शन में और किस तरीके से ये रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में, ये हम देखते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे कि कैलकुलेट द frictional force on the block. Frictional force on the block. ये एक दीवार है और ये एक ब्लॉक है और इसका मास जो है ये है 10 kg। ये 10 kg का ये ब्लॉक है, इसका मास 10 kg है और यहाँ पे 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये दिया हुआ है 0.3। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। वो नॉर्मल सरफेस तो ठीक थी जो हमने पार्ट 6 में डिस्कस की, वो तो हॉरिजॉन्टल सरफेस थी। अब लेकिन ये वर्टिकल सरफेस आ गई। ये वर्टिकल सरफेस, ये मान लीजिए दीवार है, इस पे एक ब्लॉक है, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ और प्रेस कर रहा हूँ मैं 1000 न्यूटन के फोर्स से, तो कितना फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लगेगा। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा केयरफुली हम देखते हैं। तो पहले तो मैं बनाता हूँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, दोनों तीनों फोर्सेस को हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं mg लगा देता हूँ इस पे। तो ये हो गया 10 × g यानी कि 100 न्यूटन जो नीचे की तरफ लग रहा है। और ये जो फोर्स था, इधर की तरफ जो मैं फोर्स लगा रहा था, ये था 1000 न्यूटन। और ऐसी की ऐसी नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। लेटर से मैं इसको r का नाम दे देता हूँ। तो ये r बराबर आ गया यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन जो दीवार ने लगाई, वो लगाई 1000 न्यूटन। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट करेगा। सरफेस ऐसी है, फ्रिक्शन फोर्स जो है सरफेस के पैरेलल लगता है, सरफेस जो है उसके पैरेलल लगेगा। अब पैरेलल लगेगा तो क्या है कि mg, देखिए ये जो mg है ये नीचे ले जाने का ट्राई करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इस नीचे जब ये जाएगा तो उसको रोकने का काम करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इधर लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग गया। अब ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ फ्रिक्शन फोर्स की, तो ये आएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और म्यू आ गया यहाँ पे 0.3, रिएक्शन मेरे पास है 1000। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आ गया, ये आ गया 300 न्यूटन। इस बॉडी को अगर देखें तो ये 1000 तो बैलेंस हो गया, इधर की तरफ भी 1000 लग रहा है और इधर की तरफ भी 1000 लग रहा है, इसकी तो हमें चिंता नहीं है। और ये फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं कहता हूँ 300 न्यूटन है और ये मैं जो कहता हूँ mg था हमारे पास 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, तो वो इस तरीके से लग रहा है। देखिए यहाँ वापस वही सिचुएशन आ गई है और वापस हम उसी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। 300 न्यूटन जो है ये फोर्स नहीं लगेगा ऊपर की तरफ, ये अपने आप को एडजस्ट करेगा कि उतना ही लगे जितना ये बॉडी जो है उसको फिसलने से रोक सके। अब इस बॉडी को अगर ये फिसलने से रोकेगा तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कितना फोर्स लगेगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल, ये फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल जो लगेगा ये लगेगा 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो ये इसकी करेक्ट वैल्यू है। हमको डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि म्यू टाइम्स ऑफ हमने रिएक्शन जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू टाइम्स ऑफ रिएक्शन कर दिया, नहीं, हमको ये नहीं करना है। हमको एनालाइज भी करना है सिचुएशन को कि एक्चुअल में कितना लग रहा है। तो ये मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया
उसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। वापस हम थोड़ा सा उन्हीं प्रॉब्लम्स पे आते हैं जो हमने विदाउट फ्रिक्शन डील की थी। तो विदाउट फ्रिक्शन जो प्रॉब्लम्स डील की थी उन पे आते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। हमने एक्सीलरेशन के बड़े क्वेश्चन किए थे, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन कितना होगा। तो यहाँ मैं ब्लॉक बना देता हूँ और ये है 10 kg और ये म्यू है यहाँ पे 0.2 और ये ब्लॉक है वो है 20 kg, ये 20 kg का ब्लॉक है और इस तरीके का यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं एक्सेलरेशन की जैसे बात करता हूँ तो पहले तो इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जो 20 kg है इसका तो फ्री बॉडी डायग्राम बड़ा सिंपल है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का हम बना के देखते हैं। FBD बोलते हैं इसको, जैसा मैंने पहले बताया था। और ये टेंशन जो है ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और 20G का जो फोर्स है ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा और ये 200 न्यूटन हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ से 200 न्यूटन। ये है टेंशन जो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और यही टेंशन क्या है, इसको खींचने का काम करेगा। तो ये टेंशन इस तरफ आ गया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो बनेगा 10 kg का, वो ऐसे बनेगा कि टेंशन इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा और आगे ले जाएगा तो ये फिसलेगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन जो है ये पीछे की तरफ एक्ट करेगा। ये मान लीजिए मैं कहता हूँ नॉर्मल रिएक्शन है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ये म्यू टाइम्स ऑफ R लगेगा, mg भी लगेगा नीचे। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा ये 0.2 और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर है। तो यहाँ पे आ गया फ्रिक्शन फोर्स 0.2 मल्टीप्लाइड बाई m और मल्टीप्लाइड बाई g यानी कि 10। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आ गया 2 × 10 यानी कि 20 न्यूटन। तो ये 20 न्यूटन का इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने बताई। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए अब सिंपल सी बात हो गई। अब इतना जो है पार्ट डिफ़िकल्ट नहीं रहा। हम सीधा सीधा कहते हैं एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। मान लीजिए ए है तो यहाँ पे आ जाएगा 200 माइनस टी, वही पहले जो हमने इनिशियल पार्ट्स में किया था 200 माइनस टी, और ये बराबर आ गया यहाँ से 20 मल्टीप्लाइड बाई ए। तो ये आ गया एफ नेट दैट इज इक्वल टू एम ए। उसी तरीके से इस पार्ट को जब हम देखेंगे तो टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स और ये बराबर आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब फ्रिक्शन फोर्स की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो फ्रिक्शन फोर्स है 20 न्यूटन, तो ये आ गया टी माइनस 20 और यहाँ पे आ गया 10 ए। इक्वेशन को 3 कर देते हैं और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हम बात करते हैं तो कितना आएगा। यहाँ से आएगा 200 माइनस टी प्लस टी माइनस 20 और ये बराबर आएगा यहाँ से 30 ए। तो यहाँ से आ गया ये 180 दैट इज इक्वल टू 30 ए। तो एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से 6 मीटर पर सेकंड इसका। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने देखा कि किस तरीके से सॉल्व करना है हमको। तो वही पहले वाली प्रॉब्लम है। फिजिक्स में जैसे मैंने पहले भी बताया था, खास बात क्या होती है, हल्का सा भी आप इधर उधर कुछ भी पैरामीटर चेंज कर देंगे प्रॉब्लम पूरी चेंज हो जाती है, पूरी डायनेमिक्स चेंज हो जाती है। तो थोड़ा सा केयरफुल होके करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है किस तरीके से हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। चलिए आगे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। वापस पुरानी प्रॉब्लम पे आते हैं एक बार, जो हमने पहले डिस्कस की थी। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स।
देखिए वही पहले वाली प्रॉब्लम है, करीब करीब वही प्रॉब्लम है, डाटा डिफरेंट हो सकता है जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या है, एक टेबल पे 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो 0.1 है, यही दूसरा ब्लॉक है 2 kg का और ये म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है। ये एक पुली से कनेक्टेड है और ये पुली से जो मास कनेक्टेड है वो है 4 kg, ये 4 kg का मास इससे कनेक्टेड है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा है तो वापस वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम। तो 2 kg जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो 2g जो है ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा और g होता है 10। देखिए हर क्वेश्चन में मैं g 10 ही ले रहा हूँ, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू तो 9.8 होती है बट कैलकुलेशन इससे थोड़ी सिंपल हो जाती है। और ये है रिएक्शन फोर्स R1 और यहाँ पे जो है फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और ये जो टेंशन है ये T है। और उसी तरीके से ये जो ब्लॉक है 2 kg का, इसमें भी हम देखेंगे तो 2g नीचे लगेगा, 2g मतलब हो गया 20 और ये जो रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक की ये है R2 और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये लगेगा म्यू टाइम्स ऑफ R2। तो म्यू जो है ये 0.1 दे रखा है, 2g जो है 20 है, तो यहाँ से आ गया 2 न्यूटन। इसी तरीके से ये 2 न्यूटन जो था ये इस तरफ आ गया, ये 2 न्यूटन इस तरफ, ये 2 न्यूटन इस तरफ, R1 R2 20 हो ही गए, 20 न्यूटन और 20 न्यूटन R1 और R2। अब हम बात करते हैं इसकी 4 kg ब्लॉक की। तो 4 kg ब्लॉक का क्या डायग्राम बनेगा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और थी, यहाँ पे टेंशन, ये टेंशन इस तरफ है और टेंशन का डायग्राम जो है पहले भी मैंने समझाया था इस तरीके से होता है। तो ये टेंशन इस तरीके से 2T और 2T, तो ये 2T टेंशन इस तरफ एक्ट कर रही है और ये जो 4G है, देखिए इस पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे mg लग रहा है और ये है 40 के बराबर। और टेंशन जो है नो डाउट TT टेंशन थी, तो इस पुली में जो इसके साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसमें 2T टेंशन आ गया और ये 2T टेंशन जो है इसमें 4 kg ब्लॉक में ऊपर की तरफ लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वाली प्रॉब्लम में बताया था कि इसका जो एक्सेलरेशन है और इसका जो एक्सेलरेशन है ये सेम है। वैसे तो A1 A2 ले लेता हूँ टाइम बिंग, मैं अभी इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है इस ब्लॉक का, ये मान लीजिए अगर A एक्सेलरेशन है, A3 एक्सेलरेशन है, तो मैंने आपको बताया था ये A3 जो होता है ये होता है A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, ये इस तरीके से होता है। अब वैसे हम प्रॉब्लम को मैंने सिंप्लीफाई किया है, ब्लॉक्स यहाँ सिमिलर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ सिमिलर है, तो हम यहाँ पे A1 और A2 को A ले लेते हैं कि A1 बराबर A है, A2 बराबर A है, तो A3 किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A प्लस A डिवाइडेड बाई 2, यानी कि A3 इक्वल टू A। अब यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गई। अब हमको इक्वेशंस लगानी है। इक्वेशन हम क्या लगाएंगे, T माइनस 2 न्यूटन, फर्स्ट इस ब्लॉक के लिए लगा रहा हूँ मैं इक्वेशन, T माइनस 2 न्यूटन, T माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2A, ये 2A आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड भी यही इक्वेशन है इसी ब्लॉक की, वो भी सेम ही आएगी, तो हम इसको ओमिट कर देते हैं और इस ब्लॉक के लिए जो 4 kg ब्लॉक है इसके लिए इक्वेशन लगाते हैं। तो इस ब्लॉक की जो इक्वेशन लगेगी वो क्या लगेगी, 40 माइनस 2T और ये बराबर है यहाँ से 4A के, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है 2T माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4A, ये इक्वेशन नंबर आ जाती है 3। दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 40 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8A और इक्वेशन 2 3 से मैंने निकाला है ये, तो 40 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8A, तो 40 माइनस 4 है 36 और ये बराबर आ गया 8A। तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया 36 डिवाइडेड बाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो है फ्रिक्शन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, थोड़ा सा रोकने का काम करेगा चीज़ों को। तो इस तरीके से ये फ्रिक्शन फोर्स ने यहाँ रोकने का काम किया दोनों ब्लॉक्स को, तो एक्सेलरेशन कम हो गया, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं होता तो बड़ी तेज़ी से ये ब्लॉक जो है ये आगे जाता। तो
तो देखिए यहाँ पे मैं इस प्रॉब्लम को और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से एक शॉर्ट तरीके से आप इसको कर सकते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस उसके लिए ज़रूरी है। तो हल्का सा आइडिया देता हूँ मैं आपको किस तरीके से ये कर सकते हैं। देखिए इस ब्लॉक पे हमने फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लिया 2 न्यूटन, और इस ब्लॉक पे हमने फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लिया 2 न्यूटन, और ये जो नेट फोर्स जो इधर की तरफ एक्ट कर रहा था ये था 40 न्यूटन। अब क्या कीजिए आप कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये नेट फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, नेट फोर्स जो लग रहा है 40 माइनस 4, 40 नीचे की तरफ लग रहा है और 4 जो है ये दोनों फोर्सेस इधर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया 36 न्यूटन। इन ब्लॉक्स का अगर मैं यहाँ पे टोटल मास देखूँ तो ये है 2, 4 और 6 और 2, 4 और 2, तो ये एफ नेट आ गया और ये बराबर आ गया 8 एक के, तो वापस एक्सेलेरेशन आ गया यहाँ से 36 डिवाइडेड बाई 8 मीटर पर सेकंड। देखिए इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। हर जगह थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कैसे नेट फोर्स निकालते हैं, किस तरीके से ये करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो मैं और करके बताता हूँ यहाँ पे कि उस क्वेश्चन में जो नॉर्मली हमारे एग्जाम में आता है वो क्या है कि a car of mass 200 kg is traveling with speed of 72 km per hour. Brakes are applied. To stop the car. Find the distance traveled. By the car before it stops, if coefficient of friction is coefficient of friction is 0.2। तो देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा है कि कार है मास 200 kg की 72 किलोमीटर पर आवर की जो इनिशियल स्पीड है, ऊपर बना देता हूँ मैं डायग्राम कि ये कार है और ये जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, और इस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये स्टॉप हो जाती है थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके, जो फाइनल वी है वो 0 है, और हमको निकालनी है डिस्टेंस, ये स्टॉप होने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है, सरफेस और कार के टायरों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है। तो देखिए पहले तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन तो मेरी बड़ी सिंपल है जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as के। तो ये इक्वेशन लगा के हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बट एक्सेलेरेशन नहीं पता। अब एक्सेलेरेशन कैसे निकालना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये है नॉर्मल रिएक्शन और ये लग रहा है यहाँ पे mg, ये mg इस तरीके से एक्ट करा, ये बॉडी आगे जा रही थी तो फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियस सी बात है इस तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स को मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगा यहाँ से म्यू टाइम्स ऑफ r। तो म्यू जो है ये है 0.1, मास जो है यहाँ पे 200 kg, और ये आ गया g
R बराबर है mg के, तो इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ गया 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आ गया। और F इक्वल टू एम ए से जब मैं कैलकुलेट करता हूँ F नेट दैट इज इक्वल टू एम ए, तो जो F नेट आता है ये बराबर आ गया फ्रिक्शन फोर्स के 200 न्यूटन, मास है 200 kg, ये एक्सेलेरेशन आ गया। तो एक्सेलेरेशन बराबर आ गया यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन मैं नहीं कहूँ, रादर रिटार्डेशन कहूँ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बॉडी रिटार्ड हो रही है, एक्सेलेरेट नहीं हो रही है। बट ये मैंने इस तरीके से रिटार्डेशन यहाँ पे निकाला। अब इस इक्वेशन में पुट करने हैं, उससे पहले मैं v की जो वैल्यू है वो पैरामीटर थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। ये वेलोसिटी है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब इस इक्वेशन में पुट करना है, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं 20 का स्क्वायर, और सॉरी नॉट v, ये u है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है ये u, तो ये u है। इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो v जो है ये फाइनल 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है 20 × 20 है। क्योंकि ये रिटार्डेशन है इसलिए मैं माइनस साइन ले रहा हूँ एक्सेलेरेशन का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, और एक्सेलेरेशन है 1, और डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो है s, तो यहाँ से आ जाता है 2s, ये बराबर आ जाता है 400 के, तो s बराबर आ जाता है यहाँ से 200 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए यहाँ पे पार्ट 7 में। तो ये हम क्वेश्चन लेने का ट्राई कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन जो है आते हैं एग्जाम में, किस तरीके से आप इनको सॉल्व करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यही जो पार्ट है ये आगे के चैप्टर्स में भी रिपीट होता है। वर्क पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन वगैरह, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी आप टॉपिक पढ़ेंगे आगे उनमें ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्स, फ्रिक्शन, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे हम पार्ट 7 यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।